हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ एग्ज़ाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में। जब से 1262 जो है, पिछला जो 1262 वैकेंसी थी, जब से इसका रिज़ल्ट आया हुआ है, तब से क्या है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि इसमें जो है कट ऑफ ज़्यादा चली गई। तो मतलब बच्चे डरे हुए हैं कि इसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, तो हम टाइपिंग करें या ना करें, क्या करें, टाइपिंग करें या ना करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो 1262 में जो आपकी कट ऑफ गई है, वो जनरल की बता रहे हैं। 63 पॉइंट जो है 50 जो यानी 63.50 नंबर जो है जनरल की ये गई हुई है। और महिला की जो है इसमें 53 नंबर गई है। क्या है, फीमेल की जो है, ये हम मेल की जनरल बता रहे हैं। मेल की जो है इतने नंबर गई है। फीमेल की जो है, फीमेल की जो गई थी वो 53 पॉइंट कुछ नंबर गई है। 53 पॉइंट कुछ नंबर इसमें गई है। एससी की बात करें तो एससी की जो है, इसमें एससी की जो है 48 पॉइंट कुछ नंबर गई है 1262 में। और वहीं अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी 60 नंबर जिसके थे वो इतनी गई है फाइनल कट ऑफ। ये क्या है, ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल। तो इस कट ऑफ को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि 63 पॉइंट जो है 50 गई है, तो मतलब हमारा हो सकता है कि नहीं 1262 में। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आपका हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें जो जाने का कारण था 1262 में, जो इतनी कट ऑफ जाने का कारण था, वो एकमात्र कारण ये था कि उसमें देखिए, सबसे पहले जो 1262 में जो पेट का जो कट ऑफ लगा था, पेट का, वो लगभग 72 नंबर लगा था। 70 जो है आपका कितना नंबर लगा था, 72 नंबर, यानी लगभग आपके यानी 70 से ऊपर लगभग था। जिसके पेट में इतने नंबर थे उसको एग्ज़ाम देने को मिला था। ये शॉर्ट लिस्टिंग की बात है। अब सोचिए, ये 2000 इसमें जो लगा था पेट, वो 2021 का पेट लगा था, 2021 का पेट लगा था। तो 2021 में बहुत से, आप जाना और देख लेना भाई, मेरी बात देख लेना जाके, बहुत से मास्टरों के जो थे वो 63 नंबर भी नहीं थे। 63 नंबर भी बहुत से टीचरों के नहीं थे, बहुत से 63 नंबर। तो ये टीचरों के भी नहीं थे इतने नंबर, बहुत से टीचर थे जिनके इतने नंबर नहीं थे। बहुत से बच्चे थे जो 63 नंबर नहीं पहुँचे थे, क्योंकि बहुत से बच्चे लेखपाल में भी नहीं शॉर्ट लिस्टिंग हो पाए थे। लेखपाल में भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाए थे, जबकि लेखपाल में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो बढ़िया अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। और सोचिए, जिन मास्टरों के 63 नंबर नहीं थे, उसमें ये 72 नंबर कट ऑफ गई थी पेट की, केवल शॉर्ट लिस्टिंग की। तो सोचिए, जो ये बच्चा रहा होगा 72 नंबर वाला, ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा और कितना ये टॉपर बच्चा होगा। सोचिए, उस समय पर जब टीचरों के नहीं थे 63 नंबर, तब इस बच्चे जो 1262 में जो शॉर्ट लिस्टिंग हुए थे उनके 72 नंबर थे। तो इस बात को सोचिए कि कितना टॉपर बच्चा उसमें था। और टॉपर बच्चा होने के बाद भी इसमें, उसके बाद क्या हुआ, इसमें टॉपर बच्चा था और उसके बाद इसमें टाइपिंग को काफ़ी टाइम मिल गया था। क्या मिल गया था, टाइपिंग को काफ़ी टाइम। रिजल्ट आने के लगभग 1 साल के बाद, रिजल्ट आने के लगभग 1 वर्ष के बाद टाइपिंग आपकी हुई। लगभग 1 वर्ष के बाद टाइपिंग हुई। जब 1 वर्ष के बाद आप टाइपिंग लोगे तो 1 वर्ष में आराम से बंदा, जिसका रिजल्ट हो जाता है भाई, वो फिर सोचता है कि हमारा तो रिजल्ट हो गया, अब तो टाइपिंग ही तो निकालनी है। तो सब ने क्या किया, टाइपिंग निकाल दी। अब जब सब ने टाइपिंग निकाल दी तो भाई, जो टॉप का बच्चा रहा होगा तो उसको ही तो लिया जाएगा। इसीलिए इसमें जो है 63 नंबर आपकी कट ऑफ गई। और ये थोड़ी अच्छी जॉब भी होती है, इसीलिए ये कारण हमने आपको बताया कि ये कारण थे कट ऑफ ज़्यादा जाने के। तो हम बताते हैं अब आपको 5512 का हाल। 5512 में कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसका हाल देखिए। इसमें हुआ क्या है कि सबसे पहली बात तो यही कि जो 1262 है, पहली बात तो बच्चे इसी में तो चले जाएंगे। ये 5512 के 1262, ये 1262 वो बच्चे हैं जिनके पेट में 72 नंबर थे। भाई, ये टॉपर बच्चे हैं 1262। और इनके कम से कम जो 5512 में हैं, इनके कम से कम ये 60 या 65 नंबर से कम नहीं होंगे। 60 या 65 नंबर से, इसमें 65 नंबर से कम नहीं होंगे। ये हम लिख के दे सकते हैं कि 65 नंबर से कम नहीं होंगे इस वाले 5512 में। इन्होंने एग्ज़ाम तो दिया होगा ना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आया है।
तो ये तो 1262, अब सोच लीजिए कि 1262 यानी 1300 लगभग कम हो गए, 5512 में से कम हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई है 60,000 प्लस जो भर्ती हुई है यूपी पुलिस में भी तो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यूपीपी में। तो यूपीपी वाले क्या टाइपिंग दे पाएंगे? भाई टाइपिंग दे पाएंगे सब के सब? लगभग इसमें जो भाई यूपी पुलिस में लगा हुआ है, यूपी पुलिस में कम कट ऑफ नहीं गई थी, 225 कट ऑफ गई थी, 225 नंबर जनरल की। और जिसके 225 इसमें यूपी पुलिस में थे वो तो भाई पढ़ने में जो हो टॉपर होगा ना। और जब टॉपर होगा तब वो भाई यहाँ पे उसके भी कम से कम आप मान लीजिए 60 नंबर तो उसके भी होंगे ना, जिसने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया होगा यूपी पुलिस वाले। अच्छा ये दो बातें रहीं। 1262 ऐसे ही आप जोड़ लीजिए। देखिए यूपी पुलिस का कम से कम 1000 बच्चा ले लीजिए, यूपीपी का 1000 बच्चा तो ले लीजिए, ठीक है, 1000 और 1262 इधर, यानी लगभग 1300 बच्चा इधर। तो ये कितना हो गया? ये लगभग 2400 बच्चा तो ऐसे ही निकल जाएगा भैया। 5000 में से 2400 बच्चा ऐसा है जिसके 60 प्लस नंबर हैं, यानी 2400 में से लगभग 60 प्लस नंबर ऐसे हैं जो ऐसे ही बच्चा निकल गया, यानी लगभग आधा बच्चा। हमारे पास वैकेंसी कितनी है? 5512। और 5512 में से ये टॉपर वाले गए भैया, जिनके 60 प्लस या 70 प्लस नंबर हैं, वो चले गए भाई, वो तो चले गए ना। अब कौन बचा? और इसके बाद एक भर्ती और, क्योंकि जब तक ये जूनियर असिस्टेंट की जब तक फाइनल होगी ना, जूनियर असिस्टेंट की जब तक फाइनल होगी तब तक आपका जो है वीपीओ जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी है, ये भी भैया इसका भी फाइनल, इसमें कितना है 1468 वैकेंसी, लगभग 1500 वैकेंसी, इसका भी क्या हो चुका होगा? फाइनल रिजल्ट हो चुका होगा। और ये भी भैया कोई छोटी मोटी नहीं, इसमें जो पेट की कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी समझते हो ना? लगभग 69 नंबर गई थी, लगभग 69 नंबर, तब शॉर्ट लिस्टिंग हुए थे। जो इसमें भैया इसमें 2022 का पेट लगा था, और 2022 में भी आप देख लो जाके, इतनी जल्दी किसी के आपको 70 नंबर मिलेंगे नहीं। और जो इसमें भैया 69 नंबर लाया है वो भैया टॉपर तो रहा होगा ना, टॉपर रहा होगा। और इस जो ये बीपीओ वाले हैं, इन्होंने भी तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम दिया है ना। और जब 5512 का दिया है तो इनके क्या 60 से कम नंबर होंगे क्या? 60 से कम नंबर तो नहीं होंगे। यानी आप कह सकते हो कि यूपी पुलिस का 1000 ले लीजिए, कम से कम 1000 बच्चा। अच्छा, और जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है उसका तो फाइनल हो गया ना, उसका कितना हो गया? आप 1262 लगभग 1300 बच्चा ले लीजिए, ठीक है, 1300। और वहीं आप वीपीओ का लगभग 1500 बच्चा ले लीजिए। इतना ही बच्चा लेना, क्योंकि 1468 हैं तो 1500 हम मान लेते हैं। तो लगभग कितना? ये तो 3800 बच्चा तो ऐसे ही हो गया, 3800 बच्चा तो लगभग ऐसे ही हो गया जिसके कम से कम मतलब 60 या 70 नंबर हैं। भैया ये टॉपर बच्चा है 3800 में से हम कहते हैं चलो 3500 मान लेते हैं। 3500 बच्चा तो ऐसा है जो दावेदार था, 5512 में प्रबल दावेदार था, प्रबल। इसके कम से कम 5512 में 70 होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 70 होंगे, किसी के 75 भी होंगे। ये वो बच्चा है जो मतलब सेलेक्टेड है बच्चा, जो कि मतलब अच्छा बच्चा है। तो ये लगभग 3800 या 4000 बच्चा तो ऐसे ही निकल गया। अब बच्चा कितना? लगभग 5500 में से लगभग कितना बच्चा बचा? लगभग अभी हमारे पास बचा है, ये टॉपर निकल गया भैया 3800, और तब तक दूसरी भर्ती भी आ जाएगी, कोई ना कोई और भी भर्ती। हमने ये तुम्हें कम ही भर्ती बताई ना, 2-3 भर्ती गिनाई हैं। और भर्ती हैं जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, तो इसमें भी टाइपिंग मांगते हैं, इसमें भी बच्चा चला गया है 5512 का। तो बहुत से बच्चे इधर उधर चले गए हैं, तो इसमें उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी 5512 में। इसीलिए हमने बताया आपको कारण क्या था 1262 में जाने का ज़्यादा। लेकिन 5512 में क्यों नहीं जाएगी ये हमने आपको बताया। यूपी पुलिस की भर्ती हो गई, उसमें बच्चे हैं, जूनियर असिस्टेंट है, वीपीओ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया, बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें हो गया है। तो इसमें अगर मोटा मोटा हम मान के चलें। अब और एक बात, 5512 में जो आपकी जो पेट की कट ऑफ यानी जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी वो कितने नंबर? वो 15 पॉइंट कुछ नंबर गई थी, 15 पॉइंट। अब ये 15 पॉइंट, जबकि ये कब का पेट है? इसमें जो पेट है वो 2000 कब का है? 2022 का। और इसमें सबके जो है 50 से ऊपर नंबर थे, सबके 50 से ऊपर। यानी जो 15 नंबर लाया है वो भाई पढ़ने में तेज होगा क्या? आप सोचिए, वो तो पढ़ने में तेज नहीं होगा ना। तो इसलिए जो है इसमें ज़्यादा मतलब भीड़ ज़्यादा है। क्या है? भीड़ इसमें ज़्यादा है।
आपको भीड़ लग रही है, हाँ इतना बच्चा है, ये है वो है फलाना धमाका, जो हमने आपको गिनाया है 4,000 से 5,000 लगभग बच्चा है, वही सब कहीं उसके ही 70 प्लस नंबर है, वो तो सिलेक्ट हो चुका, और सिलेक्ट हो चुका वही जो है बता रहा हमारे 65 हैं 70 हैं फलाना धमाका। कुछ बच्चे मान लीजिए, अभी हम आपको बताते हैं इसमें क्या है, इसमें कुछ बच्चों के 65 होंगे, कितने होंगे 60-65, बहुत ज़्यादा हज़ार बच्चों के होंगे जो कि इसमें सिलेक्शन लेंगे, 60-65 वाले भी इसमें होंगे। तो 5512 में 60-65 वाले बच्चे भी हैं, 5512 में क्या है 60-65 वाले बच्चे भी हैं। बहुत ज़्यादा 1000 बच्चा होगा, कितना होगा 1000 बच्चा होगा जिसके 60 प्लस नंबर होंगे, जो मतलब कहीं अभी तक उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है, ना तो फाइनल हो पाया, या तो फाइनल में रह गया या कुछ वजह रह गई, जो कि 1000 बच्चा अभी भी बाकी है। और सब जो बच्चे हैं वो सब कहाँ हैं, 50 नंबर से वो 55 के बीच हैं सब भैया, सब 50 से 55 के बीच होड़ लगी है। अच्छा 1000 बच्चा जो है वो 60 से ऊपर नंबर बाकी है, यानी जो सिलेक्शन नहीं ले पाया उसका हो सकता है कि वो टाइपिंग ही ना निकाल पाए, क्या करे टाइपिंग ही ना निकाल पाए, या जब तक ये भर्ती फाइनल हो तब तक उसका किसी और में हो जाए, भाई वो तो पढ़ने वाला बच्चा है ना, किसी और में हो जाए तो वो किसी और में नौकरी करने लगेगा, जिसका जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसमें नौकरी करेगा, उसमें काहे करेगा भाई, तो इसके लिए क्या बैठे रहेगा। तो इसके बाद ये जो 55 हम आपको बता दें अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि हमने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, उसके बाद हम आपको बता दें कट ऑफ। देखिए भाई कट ऑफ की पहली बात तो वीडियो ही मत देखो, क्या करें कट ऑफ की वीडियो किसी की मत देखो, कोई भी बता रहा है, क्योंकि आयोग के पास डाटा है वही आपको कट ऑफ बताएगा। हम जैसे आपको अभी बता दें 20 नंबर जाएगी, तो हम ये गलत बता रहे हैं, हम बता के भी क्या कर लेंगे, क्या और आपने एग्ज़ाम दे दिया है, क्या कर दिया एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप कट ऑफ देख के क्या उसमें मतलब हम जैसे बता दिए 20 नंबर गई, या हम बता दें 70 नंबर जाएगी, तो आप उसमें क्या जाके नंबर बढ़ा दोगे, क्या कुछ नहीं कर पाओगे। आयोग के पास जो डाटा है वो उसी के आधार पर आपको कट ऑफ जारी करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी के कट ऑफ मत देखो, अपना काम जो आपका काम है वो अपना काम करिए। आपने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्या किया है, बहुत सारे एग्ज़ाम तो आपने भी दिए हैं ना, तो बहुत सारे एग्ज़ाम अगर आपने भी दिए हैं तो आपको भी तजुर्बा होगा, कुछ ना कुछ तो तजुर्बा होगा। उसके आधार पर अगर आपको ठीक लगता है, आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप अपनी टाइपिंग कीजिए। नहीं तो हम एक आपको बेसिक सा बता देते हैं, अगर आपके जो टाइपिंग करने के लिए हैं, वो अगर आपके 35 नंबर भी बन रहे हैं, कितने 35 नंबर भी बन रहे हैं, तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। और फाइनल देखिए 50 भी फाइनल जा सकती है, और फाइनल जो है 55 भी जा सकती है। लेकिन हाँ ये बता रहे हैं कि अगर आपके 55 प्लस नंबर हैं, 55 प्लस नंबर, तो आप निश्चित रहिए, क्या रहिए निश्चित रहिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं भैया कि 50 नहीं जा सकती, 50 नहीं जा सकती है, क्योंकि आयोग के पास डाटा है, हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है किसी के आधार पर, या हम गूगल फॉर्म के आधार पर बता दें आपको, गूगल फॉर्म के आधार पर बता दें कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये भी क्या है, ये भी गलत है। गूगल फॉर्म के भी बेसिस पर भी हम आपको बता दें गलत है, तो ये सब कुछ गलत है। केवल आपको अपनी टाइपिंग के बारे में सोचना चाहिए, और हिंदी की टाइपिंग जो स्पीड मांगते हैं वो कम से कम आपकी 25 WPM मांगते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की जो टाइपिंग मांगते हैं जूनियर असिस्टेंट में, वो आपकी 30 WPM मांगते हैं, तो आप इस पे फोकस करिए। अगर आपके 35 नंबर भी हैं, देखिए हो कुछ भी सकता है, क्या पता ऐसा हो जाए कि बच्चे मतलब टाइपिंग निकाल ही ना पाएँ, क्या करें टाइपिंग निकाल ही ना पाएँ, आपको दूसरी लिस्ट आ जाए, और दूसरी लिस्ट में पता चले 30 नंबर ही गई है कट ऑफ, और उसमें आपको सिलेक्शन हो जाए, आप टाइपिंग निकाल पाएँ तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी CRPF हेड कांस्टेबल का हुआ था, पूछ लेना बच्चों से, CRPF हेड कांस्टेबल का, तो उसमें सभी लोग 65-70 नंबर बता रहे थे, ठीक है, 65-70 नंबर बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ दूसरी लिस्ट आ गई, किसी को पता ही नहीं था मतलब हमारा हो जाएगा भैया, क्योंकि यूट्यूबर लोग 70-65-70 बता रहे थे, और इसमें दूसरी लिस्ट आ गई, उसमें क्या हुआ 30-40 नंबर चली गई, 30-40 नंबर कट ऑफ चली गई और सबका हो गया। लेकिन सब ने क्या किया, टाइपिंग ही नहीं निकाल पाए, क्या किया टाइपिंग ही नहीं निकाल पाए। तो इसलिए आप अपनी टाइपिंग करिए, देखिए टाइपिंग आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अगर कम नंबर है तो पढ़ाई करते रहिए, लेकिन टाइपिंग करते रहिए, हो सकता है आपका आगे फॉर्म पड़ा हो उसमें भी हो सकता है, और उसके बाद टाइपिंग सीख लेंगे तो भैया क्या पता इसमें दूसरी लिस्ट आ जाए, आपके कम नंबर है दूसरी लिस्ट आ जाए तो आपका उसमें हो जाए, टाइपिंग निकाल ले जाएँ आप उसमें हो जाए, तो हो कुछ भी सकता है। इसलिए आप अपनी टाइपिंग ज़रूर सीखिए और ये इतनी टाइपिंग स्पीड बनाइए, ठीक है। तो ये तो हमने आपको दे दी मतलब जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में जानकारी। अब लेकिन अब आपको क्या फोकस करना चाहिए, अब हम आपको बता दें कि यूपी SSC पेट का जो है, यूपी SSC पेट 2025 का फॉर्म
अगर आपने फिल किया है तो उसको आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी जूनियर असिस्टेंट की फिर से भर्ती आएगी, जूनियर असिस्टेंट की, वीपीओ है और बहुत सारी जो भर्तियां हैं, लेखपाल है, लेखपाल कह सकते हो, बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतनी ज़्यादा आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ज़्यादा स्कोर करोगे तो ज़्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसका हम आपको एक बढ़िया सा बता देते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तैयारी का हम बता दें आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपको सबसे पहले यूट्यूब से तो नहीं पढ़ना है भाई। सबसे पहले यूट्यूब से तो नहीं पढ़ना है। यूट्यूब यूट्यूब से तो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ के लिए यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि भाई यूट्यूब से कुछ नहीं फंसता है, कुछ नहीं। आप लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तब कुछ नहीं फंसता है, और आप लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है। करना क्या है, यूट्यूब की मदद, यानी वाईटी का मतलब यूट्यूब की क्या करना है, मदद लेना है, केवल हेल्प लेना है। इस पे निर्भर नहीं रहना। क्या करना, निर्भर नहीं रहना है, निर्भर नहीं रहना है। केवल आपको इसकी हेल्प लेनी है। कि इसकी हेल्प कैसे ले सकते वो हम आपको बता देते हैं। तो पेट के लिए सबसे पहले आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप हिस्ट्री पढ़िए। क्या करिए, हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री में आपने नोट्स बनाए होंगे पहले, क्योंकि आपने एक बार तो एग्ज़ाम दिया नहीं है। अगर एक बार दिया है तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ये हम आपको बताते हैं। अगर भाई एक बार में कुछ नहीं होता, आपको करनी तो पड़ेगी ना मेहनत। अब जो पुराने बच्चे हैं वही देखिए भाई स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब हम डिमोटिवेट नहीं करते, लेकिन हम हालांकि सच्चाई बता रहे हैं। कुछ बच्चे नए भी होंगे, 1-2% होंगे जो नए बच्चे बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, लेकिन पुराने ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये हम बता रहे हैं आपको। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप क्या करिए, बुक उठाइए और अपने नोट्सों को बुक उठाइए। ये कोई मैराथन ले आ रहा है, कोई मैराथन लाएगा यूट्यूबर, कोई कुछ भी लाएगा। इन मैराथनों और इनसे कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। अपनी बुक उठाइए, अपना हिस्ट्री का टॉपिक निकालिए, उस हिस्ट्री के टॉपिक से जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको वाईटी से देखना है, यानी यूट्यूब की मदद से देखनी है जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। बाकी अपने नोट्स उठाइए, बुक उठाइए, उससे आप हिस्ट्री, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री ख़त्म हो जाए 2-3 दिन में आप ख़त्म करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक में आपके नोट्स होंगे, वही बात है, नोट्स पढ़िए। नोट्स के बाद अपनी बुक पढ़िए, और बुक के बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब की मदद भी ले लीजिए। यूट्यूब की, किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब से भी आप बुक्स पढ़ लीजिए। पहले जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करोगे आप, वही टॉपिक बुक से 1-2 पॉइंट बुक में ज़्यादा होंगे, बस वही तो पॉइंट पढ़ने हैं, 1-2 पॉइंट ज़्यादा वाले पढ़ लेने हैं बुक से। और यूट्यूब की हेल्प भी ले लेनी है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब की हेल्प ले लो। उसके बाद क्या करना है, आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में क्या है, 2-4 टॉपिक हैं पॉलिटी में, ख़त्म हो जाएंगे। पॉलिटी पढ़ना है, वही पॉलिटी बुक से पढ़ लेना है। पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। तो ये सब, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, तो ये सब क्या करना है, ये सब आप अपनी, पहले तो अपने नोट्स से पढ़िए, नोट्स से, और फिर अपनी बुक से पढ़िए। फिर अपनी बुक से उन्हीं टॉपिकों को 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए होंगे, क्योंकि नोट्स में कम लोग पढ़ाते हैं ना, तो बुक्स में ज़्यादा होता है। तो बुक्स को आप पढ़ लीजिए, उसके साथ में उसी टॉपिक को पढ़िए, फिर उससे बुक से पढ़िए। तो ये तो हमने आपको जीके का बता दिया। अच्छा, अब आपको मदद कैसे, यूट्यूब की मदद कैसे लेनी है। देखिए, यूट्यूब की मदद ऐसे लेनी है, जैसे आपको ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ पढ़ना है तो ग्राफ आप यूट्यूब की मदद से लीजिए। जो आपको अच्छा लगे कि ये कठिन वाले करवा रहा है, कठिन, जो अच्छे से कठिन, जिनमें टाइम टेकिंग हो, वो वाला आप ले लीजिए और उसको आराम से पढ़िए ग्राफ के लिए, ठीक है। उसको मतलब यूट्यूब से देखकर उसको प्रैक्टिस करना है, या फिर आप ऐसा करिए कि एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ले आइए, पेट का पूरा प्रैक्टिस सेट, उसमें से आप प्रैक्टिस करोगे। और हम तो प्रीफर करेंगे कि आप घटना चक्र का लाइए, घटना चक्र का, वो अच्छा होता है। उसमें अच्छे मतलब ग्राफ दिए होते हैं, और उसमें आपका सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये 10 होते हैं, इनमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको एक सोचने का तरीका पता चल जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप मैथ भी करना चाहते हो तो मतलब ऐसे ही आप पढ़ाई करिए, धीरे धीरे एक एक टॉपिक लिखिए, एक एक विषय को पहले समाप्त करते जाइए। सबसे पहले आपको जीके को ख़त्म करना है। किसको, जीके को ख़त्म करना है। उसके बाद मैथ रीजनिंग, और सबसे लास्ट में आपको हिंदी रखना है, क्योंकि हिंदी आप लोग जल्दी कवर कर लोगे। तो ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
और क्योंकि हम जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और आपको किस टॉपिक पे या किस स्ट्रेटजी पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर देंगे, क्या करेंगे, कमेंट भी कर देंगे, जिस पे भी अगर आपको चाहिए हो, जिस टॉपिक पर भी। और एक बात और, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं डेली, एक वीडियो डेली बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं ये भी आप हमें बताते रहिए, तो हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे और मोटिवेशन भी आपको साथ में करते रहेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बता चुके कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।